नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं, राजस्थान की संस्कृति। पीछे हमने पंचपीरों को कवर कर दिया है। चाहे तो आप ड्रीम क्लास 101 पर पीछे जाकर पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। पंचपीरों की जो हमने पीछे क्लास कराई है, बेहतरीन क्लास ट्रिक के साथ करवाया हुआ है। चाहे तो आप वहाँ पर दोबारा से पीडीएफ को देख सकते हैं। अब आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए लोक देवता देवनारायण जी का जीवन परिचय। तो चलो देरी नहीं करते हुए करते हैं शुरू। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी आसीन की पहाड़ियों में हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर। और उनके पिता थे वो सवाई भोज थे, माता सेडू खटाणी और पत्नी पिंपल दे। घोड़े का नाम लीलघर, लीलाधर और भी अन्य नाम से जाना जाता है। परिवार वो बगड़ावत गोत्र से हुआ करते थे और नागवंशी गुजर भी उनको बोला जाता है। मंदिर उनका आसीन भीलवाड़ा में है। तो लेते हैं दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन जीवन परिचय आज लोकप्रिय देवता देवनारायण जी का। और देवनारायण जी का जो धाम है वो जोधपुरिया टोंक के अंदर है। और देवनारायण जी को दोस्तों उपनाम से भी पुकारा जाता है। विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक। बचपन का नाम उनका उदय सिंह है। आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ऐसे ही 30+ क्वेश्चनों के साथ हम नॉन स्टॉप चलेंगे। तो जो मैं पहले आपको जीवन परिचय करा रहा हूँ, इन्हीं में से मैं 30+ प्रश्न आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अगर आपने जीवन परिचय अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो वहाँ पर आप 30 में से कितने प्रश्न सही करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो उनका जो समाधि स्थल है वो देवमाला अजमेर में है। जो देव जी की डूंगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। और दोस्तों यहाँ पर जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन और सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ में भी मानी जाती है। बताया जाता है कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो 30 × 5 मीटर लंबी चौड़ी है। 30 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी है। बहुत ही बेहतरीन चित्रण किया गया है। फड़ का वांचन गुजर बोपे करते हैं और उनका जो वाद्य यंत्र है जंतर मंत्र के साथ गाई जाती है। फड़ का वांचन गुजर बोपों के द्वारा होता है, जंतर मंत्र व वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। अभी जीवन परिचय में मैंने बताया था कि आपने अगर दोस्तों अगर पूरा जीवन परिचय अच्छी तरीके से अगर पढ़ लिया होगा तो आप यहाँ से 30 में से 30 सवाल का जवाब, 30 में से 30 प्रश्न को बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमारी जो क्लास है वो लोक देवता देवनारायण जी के बारे में आज बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हमने आयोजित किया है। तो नहीं समय को व्यस्त करते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 1। लोक देवता देवनारायण जी का बचपन का नाम था। ए भीमराव, बी राणा सिंह, सी सवाई सिंह, डी उदय सिंह। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने पीछे परिचय के अंदर जो जीवन परिचय उसमें ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा प्रश्न नंबर 2, देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1241 ईस्वी, बी 1332 ईस्वी, सी 1774 ईस्वी, डी 1243 ईस्वी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारा जो ड्रीम क्लास
101 जो चैनल है वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। देवनारायण जी का मंदिर देव जी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी चित्तौड़, डी टोंक। तो यहाँ पर जो देवनारायण जी का मंदिर है देव जी की डूंगरी, विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है चित्तौड़ बिल्कुल सही है। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए आसीन भीलवाड़ा में, बी ब्यावर अजमेर में, सी जोधपुर या टोंक में, डी देव जी की डूंगरी चित्तौड़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप इसको नोट कर सकते हो, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बने रहिए आज हमारे साथ 30+ नॉन स्टॉप में। आपके लिए देवनारायण जी का 30 बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आपने इन 30 क्वेश्चनों को पूरा पढ़ लिया और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। कहीं से भी देवनारायण जी का जो बारे में अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका बेहतरीन ऑप्शन करके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर जो देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था, देवनारायण जी का जन्म विद्यार्थियों आसीन भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। जो ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम नॉन स्टॉप 30+ आज आपके लिए लेकर के आए हैं। ओनली फॉर देवनारायण जी का ही 30 क्वेश्चन है। आप इन 30 क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से रट्टा मार लीजिए, कभी भी आप ये भूल नहीं पाएंगे। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 5। लोक देवता देवनारायण जी किस जाति के आराध्य लोक देवता माने जाते हैं? तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो लोक देवता देवनारायण जी है, जो देवनारायण जी है वो ए जाट जाति, बी भोपा जाति, सी भील जाति, डी गुर्जर जाति। तो देवनारायण जी को गुर्जरों का आराध्य देव भी माना जाता है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोक देवता देवनारायण का पालन पोषण किस स्थान पे हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए आसीन भीलवाड़ा, बी देवास MP, सी देवमाली चित्तौड़, डी देवधा टोंक। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देवनारायण जी का जो बचपना है, पालन पोषण है, वो देवास MP यानी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। प्रश्न नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है? ए पाबूजी, बी हड़बूजी, सी गोगा जी, डी देवनारायण जी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नॉन स्टॉप 30 में बने रहिए। अगर आपने लास्ट तक हमारा साथ दिया और लास्ट तक ये वीडियो पूरा देखा तो यहाँ से आप 2 अंक को बिल्कुल अर्जित करके जाओगे। तो देरी नहीं करते हुए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार ने देवनारायण जी फड़ पर डाक टिकट कब जारी किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए 2 सितंबर 1992, बी 6 सितंबर 1992, सी 9 नवंबर 1993, डी 2 सितंबर 1986। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने जो देवनारायण जी की फड़ है उसमें 5 रुपये की टिकट 2 सितंबर 1992 में बिल्कुल जारी कर दिया था। तो बने रहिए आज हमारे साथ ऐसे ही नॉन स्टॉप 30+ में। ओके लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आपको ये जो अपना चैनल यूट्यूब चैनल है जो ड्रीम क्लास 101 पर उसको PDF मिल जाएगी। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए
वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो समय को नहीं देरी करते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 9। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए थाली, बी माठ व डमरू, सी अलगोजा, डी जंतर मंतर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी जंतर मंतर। जो बोपे होते हैं देवनारायण जी के, जो गुजर बोपे होते हैं, वो माठ यंत्र जो जंतर मंतर होता है उसको करते हैं। तो लेते हैं देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लोक देवता देवनारायण जी का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए भाद्रपद शुक्ल पंचमी, बी भाद्रपद शुक्ल दशमी, सी भाद्रपद नवमी, डी भाद्रपद सप्तमी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है दोस्तों वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, लोक देवता देवनारायण जी की का पूजा स्थल इनमें से नहीं है? ए खड़नाल, बी देवडूंगरी, सी देवमाली, डी गुजरियावास। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है विद्यार्थियों, क्योंकि बाकी तीनों जगह में देवनारायण जी का पूजा स्थल है। जो एक खड़नाल है ये देवनारायण जी का पूजा स्थल नहीं है। यहाँ पर जो तेजाजी महाराज है उनका जन्म स्थल है खड़नाल नागौर में। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, लोक देवता देवनारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं? ए शिव के अवतार, बी कृष्ण के अवतार, सी लक्ष्मण के अवतार, डी विष्णु के अवतार। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लोक देवता देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 13। राजस्थान के अलावा देवनारायण जी की पूजा किन किन राज्य में की जाती है? ए पंजाब हरियाणा, बी पंजाब और गुजरात, सी हरियाणा व मध्य प्रदेश, डी हरियाणा व मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो ऑप्शन विद्यार्थियों जो दिया हुआ है उसमें कुछ करेक्शन है। सी और डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान के अलावा हरियाणा और मध्य प्रदेश व यूपी में भी देवनारायण जी की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन डी और सी है वो दोनों सही हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन है यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन कर लेना, क्योंकि टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, किस लोक देवता को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ए मेहाजी, बी बाबूजी, सी हड़बूजी, डी देवनारायण जी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देवनारायण जी को आयुर्वेदिक का जनक भी कहा जाता है। और देवनारायण जी का जो मंदिर है उसमें नीम के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये पुराने ज़माने से ही अपना जो इलाज लोगों का करते थे तो वो आयुर्वेदिक को बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञाता थे। तो लेते हैं ज़्यादा समय को नहीं खराब करते हुए प्रश्न नंबर 15, लोक देवता देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ए महाराणा सांगा, बी सवाई सिंह, सी सवाई भोज, डी राणा सांगा। तो राणा सांगा ने यहाँ पर विद्यार्थियों जो देवनारायण जी का मंदिर था उनका निर्माण करवाया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल। प्रश्न नंबर 16, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो प्रश्न नंबर 16 है वो लोक देवता देवनारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था? सॉरी, घोड़े का क्या नाम था? ए काला घोड़ा, बी लाल घोड़ा, सी बी लीला घोड़ा, सी लाल घोड़ा, डी सफ़ेद घोड़ा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण जी के घोड़े को लीला घोड़ा भी, लीला घर और भी अन्य नाम से पुकारा जाता है।
तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता देवनारायण जी के निम्न में से उपनाम है। तो दोस्तों देवनारायण जी के जो उपनाम है, ए त्रिलोकीनाथ, बी विष्णु अवतार, सी देवराज धनी, डी ए बी सी। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। बाकी जो ऊपर के तीनों नाम हैं इनसे देवनारायण जी को पुकारा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्यों? प्रश्न नंबर 18 देवनारायण जी की पत्नी का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पेमल दे, बी नाल दे, सी स्क्वायर दे, डी पिंपल दे। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 है। और यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 19 आपको क्या पूछा है, देवनारायण जी की पिता का क्या नाम था। ए सवाई भोज, बी शिवदेव, सी राणा सांगा, डी देवराज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज था। तो लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन 30+ नॉन स्टॉप प्रश्नों के साथ। अगर आपने ये आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आने वाली परीक्षाओं में आप यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त करके जाएंगे। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 20 लोक देवता देवनारायण जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। ए आसीन भीलवाड़ा से, बी ब्यावर अजमेर से, सी डूंगरी टोंक से, डी देवास मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोक देवनारायण जी ने अपनी जो बचपन में शिक्षा जो ली थी वो देवास मध्य प्रदेश अपने ननिहाल से ली थी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक देवता देवनारायण जी की माता का क्या नाम था। ए बाछल माता, बी काछल माता, सी न्यालदे, डी साड़ू माता। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों आपका जो ऑप्शन है वो दोस्तों बनता है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक किया जाए। प्रश्न नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है परीक्षा की दृष्टि से। लोक देवता देवनारायण जी के पुत्र का क्या नाम था। ए बिल्ला, बी भीम, सी देवराज, डी देबूजी। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का जो पुत्र था उसका नाम बिल्ला था, पुत्री का नाम बिल्ली था और उनके पिता का नाम सवाई भोज था, माता का नाम जो अभी आपको मैंने बताया साड़ू माता था। बने रहिए आप ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ नॉन स्टॉप 30+ में। प्रश्न नंबर 23 ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। लोक देवता देवनारायण जी की मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है लोक देवता देवनारायण जी की जब मृत्यु हुई थी उस समय देवनारायण जी की उम्र कितनी थी। ए 40 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 31 वर्ष। तो ये जहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण जी की जब मृत्यु हुई थी उस समय उनकी उम्र 31 वर्ष थी। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोक देवता देवनारायण जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ए आसीन, बी भीलवाड़ा और बी देवजी डूंगरी चित्तौड़, सी देवास मध्य प्रदेश, डी देवमाली ब्यावर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण जी की मृत्यु जो देवमाली है ब्यावर में अजमेर में तो वहाँ पर हुई थी। तो डी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 25 लोक देवता देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है।
ए भाले की, बी मूर्ति की, सी विष्णु की, डी ईंटों की। तो विद्यार्थियों देवनारायण जी के जो मंदिर है उसमें ईंट की पूजा की जाती है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 26 परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। लोक देवता देवनारायण जी के मंदिर में भोग लगता है, ए लड्डू का, बी बूंदी का, सी हलवे का, डी छाछ राबड़ी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दोस्तों आपका वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण जी के मंदिर में जब भोग लगता है तो छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 लोक देवता देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं, ए गुजर, बी भील, सी जाट, डी गुजर बोपे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो देवनारायण जी की फड़ का जब वाचन करते हैं तो वो करते हैं डी ऑप्शन गुजर भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ 30+ में, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोक देवता देवनारायण ने किस शासक को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अभय सिंह, बी दुर्जन सिंह, सी छगन सिंह, डी विनायक शासक। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण ने विनायक को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लिया था। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 29 निम्न में से बगड़ावतों का गाँव कहा जाता है? देव की डूंगरी, मालासी, देवास और देवमाली। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। बगड़ावतों का गाँव देवमाली को भी देवमाली को कहा जाता है। लेते हैं लास्ट और आखिरी आज की 30+ मैराथन। बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 30 लोक देवता देवनारायण जी किस गोत्र के थे? ए खटाणा गुर्जर, बी कड़ी गुर्जर, सी सिराधना गुर्जर, डी बगड़ावत गुर्जर। तो यहाँ पर जो आपका विद्यार्थियों जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देवनारायण जी तो थे वो बगड़ावत गुर्जर परिवार से बिलोंग करते थे। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ हम हर रोज़ शाम 7 बजे आपके लिए हर दिन 1 से 1 बढ़ के जो लोक देवता है उनकी क्लासें हर शाम 7 बजे लेकर आते हैं। क्लास के अंत तक आप बने रहे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।